ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज यहाँ राजभवन में भेंट हो रही है और भी मुझे एक संवैधानिक पद पर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उस समय तो राजनीतिक कार्य की दृष्टि से और एक विशेष दल के लिए काम कर रहा था, लेकिन आज का जो दायित्व है पूर्णतः संवैधानिक है, जिसमें इस दायित्व को संभालने के पूर्व मैंने अपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। जितने संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं उससे भी त्यागपत्र दे दिया है और इस समय पूर्ण रूप से एक बिना दल वाला व्यक्ति हूँ। बिना किसी लाभ को प्रदान करने वाली कोई संस्था रही होगी तो उससे ही मुक्त हूँ और इसलिए जो हमारी वार्ता होगी वो पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर जिस तरीके से कार्य का निष्पादन होता है उससे संबंधित ही वार्ता होगी। जो भी अभी तक प्रशासकीय आधार पर, सांगठनिक आधार पर जो भी मैंने कार्य किया, आप सब लोगों के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक किया है, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में रहा होगा। लेकिन आज बिना दलगत भेदभाव के संविधान की मर्यादा की रक्षा करते हुए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त जितनी भी जन कल्याणकारी योजना संबंधित कानून बने हैं उनकी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, मर्यादा के संविधान की मर्यादा का अतिक्रमण न होने पाए, संविधान के द्वारा प्रदत्त सारी चीज़ें हैं उसका समुचित पालन हो सके, एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसको गंभीरतापूर्वक देखते हुए कैसे संरक्षित किया जाए ये प्रयास किया जाएगा। यहाँ जो भी सत्ता है, जो भी विपक्ष है, सब लोग साथ में मिलकर राजस्थान की विकास के लिए कैसे अधिकाधिक उन्मुख हो, अग्रसर हो, चाहे जिसकी भी सत्ता रही होगी, सबने इस प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। फिर से वो सब लोग साथ में मिलकर इस विकास की गति को और आगे बढ़ा सके, इसका प्रयास होगा। जो भी कुछ ऐसी मान्यताएं रही हैं जिसके कारण लगता होगा कि प्रदेश को किसी प्रकार की हानि है, उसको भी ठीक करने का प्रयास हो सकता है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक कई स्थानों पर विकास की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से असंतुलन की भी स्थिति है। तो असंतुलन कैसे समाप्त हो, इसके लिए राजनीतिक दल भी, सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी और सामाजिक संस्थाएं भी, हमारे पत्रकार मित्र भी, समाज में जो विभिन्न क्लब्स हैं, ये भी कैसे सामूहिक रूप से मिलकर इस दिशा में कार्य कर सकें, इसके लिए भी जहाँ जहाँ भी मेरा जाना होगा उसको करने का प्रयास करूँगा। बीच बीच में आप लोगों से मिलना होगा और भी कैसे बताएंगे। हमारे पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी ने यहाँ अच्छे कार्य किए हैं।
और लोगों के वर्ग के अंदर विशेष प्रकार की आशा का संचार भी उन्होंने किया है। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं उनके कार्य प्रणाली के अंतर्गत, जिसके कारण लोगों को लगा कि सही तौर पर विश्वविद्यालयों का नियमित रूप से सत्र चल सके और साथ ही साथ भारतीयता के आधार पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो सके। भारतीय संस्कृति के जो वाहक रहे हैं, जिन्होंने विश्व के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रदान की है, ऐसे महापुरुषों का भी विश्वविद्यालयों के परिसर में अच्छी प्रतिमा बनाकर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा उन्होंने हर उसमें बनवाई, जैसे मुझे जानकारी प्रदान की, तो ये एक प्रेरणा प्रदान करने वाली चीज। राजस्थान वीरों की धरती है, शौर्य की धरती है और देशभक्तों की धरती है, भक्ति की भी धरती है। तो उस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग ऐसे हैं जिनके नाम से राजस्थान का गौरव बढ़ता है, ऐसे लोगों को भी जगह जगह प्रतिष्ठापित किया जाए, ये भी प्रयास करने की कोशिश होगी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में मैं कहता हूँ, जहाँ न पहुँचे गाड़ी बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो यहाँ के लोग देश के क्या विश्व के कई स्थानों पर जाकर अपने श्रम का, अपने प्रतिभा का, अपने व्यापारिक कुशलता का, व्यापारिक प्रबंधन का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है और जिस क्षेत्र में रहे हैं उसका विकास किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान उन सब लोगों की मातृभूमि होने के नाते उनकी भी कर्मभूमि बने, ताकि वैसा ही स्वरूप राजस्थान का विश्व के अंतर्गत दिखाई पड़े। ये भी कैसे हो सकता है, इस दिशा में सबके सहयोग के आधार पर करवाने का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ का युवा युवतियाँ अधिकाधिक शिक्षा युक्त हो सके, उसमें रुचि बढ़ सके, छोटे छोटे उद्यमों को लगाने की जो स्टार्टअप की योजना है या जो इनोवेशन का अभाव है उसको जागृत करते हुए स्वावलंबी कैसे बन सकें, विभिन्न तकनीकी विद्यालयों के माध्यम से और भी सारी चीज़ों के जरिए से इसको भी जो कार्यपालिका है उसके माध्यम से करवाने की कोशिश की जा सकती है। उसके माध्यम से संसाधनों को जुटाकर ऐसे लोगों के अंदर स्वावलंबन का भाव जागृत करने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि राजस्थान एक पूरे प्रांत के नाते मेरे मन मस्तिष्क में है, उसको कैसे उस प्रयास से संवारने का प्रयास किया जाए, संवैधानिक पद पर रहते हुए बिना किसी भी दैवत भाव से प्रेरित होकर, ये हमारे द्वारा कोशिश होगी। कल्याण सिंह जी ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो अनुकरणीय हैं, ताकि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, मैं समझता हूँ कि माननीय कलराज मिश्रा या माननीय राज्यपाल कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। महामहिम जहाँ जनता से दूर कर देता है, जनता से दूरी लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता। संविधान तो लोकतंत्र के नॉर्म्स को आम जनता के बीच में प्रचारित करते हुए आचार संहिता के आधार पर जनता स्वयं चले, इसके लिए निर्देशित करता है। तो हम उस आम जनता के साथ रहें, इसलिए महामहिम का मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा कि माननीय राज्यपाल महोदय कहा जाए तो ठीक होगा। एक तो ये है। दूसरा, गार्ड ऑफ ऑनर अभी मैं लेके आया, आज भी कल भी था, तो वो भी एक औपचारिकता है।
इसको पूर्व राज्यपाल जी ने समाप्त किया है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया है उसके अनुरूप चले ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं गार्ड ऑफ ऑनर ना हो इसके लिए मैं जो भी सिस्टम आज तक का बना हुआ है उन सभी अधिकारियों से कहूँगा कि ये हटाया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने का प्रयास होगा। मेरे जिम्मे विशेष रूप से जो अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ विश्वविद्यालय कल्चरल वेस्टर्न कल्चरल हाँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और ट्राइबल्स डेवलपमेंट विशेष रूप से राज्यपाल के माध्यम से ये चीज़ें मॉनिटर की जाए। राज्यपाल डायरेक्ट सीधे तो कार्यपालिका का स्वरूप नहीं धारण कर सकता, लेकिन शासन ने जिस तरीके से उसका विकास की दृष्टि से काम किया उसका समुचित तौर पर अनुरक्षण मॉनिटरिंग ढंग से करते हुए उसको और कैसे व्यवस्थित किया जाए, एक जिम्मेदारी है, उसको भी देखने का प्रयास करूँगा। और स्थानीय आधार पर जिसके कारण पर्यटन बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, पर्यटक जो लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक सभ्यता है, लोक खान पान है, वो व्यवस्थित हो सके और विश्व के पर्यटक आकर उसका स्वाभाविक रूप से आनंद ले सकें, रसास्वादन कर सकें, यह उसको और शासकीय आधार पर उसको और कैसे आकर्षक बनवाया जा सकता है, इस दिशा में प्रयत्न होगा। नशा की स्थिति जरा बढ़ रही है युवकों के अंदर, स्मगलिंग वगैरह का मामला चलता रहता है, सीमा क्षेत्र होने के नाते वह जागरूकता पैदा की जाए, जिस जागरूकता के आधार पर नशा से युवक युवतियाँ बाकी के लोग बच सकें, इसके लिए सभी लोगों से मिलकर, सभी दल के लोगों से मिलकर मेरा आग्रह होगा कि ऐसा जागरूकता अभियान चलाया जाए जिसके आधार पर स्वाभाविक रूप से लोग उससे बच सकें। यहाँ तीर्थ भी हैं, देवी देवता भी हैं और बड़े ख्यात प्राप्त हैं, प्रसिद्ध भी हैं। वह स्थल भी व्यवस्थित हो सके, उसको ठीक किया जा सके ताकि यात्रीगण को, जो भक्त हैं, उनको तकलीफ ना हो। क्योंकि कई स्थानों मैंने देखा है जैसा चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, तो उसको भी कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनता स्वाभाविक रूप से अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति की शांति कर सकें। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि आपके बीच में आज प्रथम दिन शपथ ग्रहण करने के पश्चात कुछ बातें की जाए कि हमने आपके बीच में की है। बीच में जरूर मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा और भी अगली बात करने का प्रयास करूँगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।